हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? डिम्पी नक्श व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज दिन है, शुक्रवार है और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। तो आप भी देख लीजिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने इसमें घी डाला था। घी गर्म होने के बाद मैंने डाली है हींग और अजवाइन, और अब मैं डाल रही हूँ जीरा। तो इसको अच्छे से मैं भून लूँगी और उसके बाद मैं डालूँगी प्याज, जो गोल गोल काट के मैंने रखे थे पहले ही। और अरबी को भी धो के अच्छे से मैंने रख दिया है। तो प्याज मैंने गोल गोल काटे, आपकी मर्जी हो आप लंबे काटे, मैं छोटे छोटे काटे, मगर मैंने गोल गोल, मेरा मन था आज गोली अरबी काटी मैंने, गोल गोली मैंने प्याज काटे हैं। जब सब्ज़ी बन जाती है ना तो किसी को देते हैं, जब खुद लेते हैं ना, सर्व जब करते हैं तो अच्छी लगती, देखने में ना अच्छी लगती है। ये गोल गोल प्याज होते हैं, अरबी गोल गोल। तो इस वजह से बाकी जैसा आपका मन है, जैसे आलू किसी भी तरह से काट सकते, गोल काटो लंबे काटो ना। तो मेरे प्याज भुन गए थे, मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी डाला और कुछ नहीं डाला, और मिक्स करके अरबी डाल दी थी। और अरबी को मैं मसाले में अच्छे से मिक्स कर दूँगी और लास्ट में डालूँगी मैं नींबू। जो अरबी होती है ना वो चिपचिपी लेस वाली होती है, तो वो नींबू डाल दो ना लास्ट में और उसके बाद ढको, तो ये लेस वाली नहीं बनेगी, एकदम खिली खिली। अगर आप नहीं डालते तो एक बार डाल के देखना ज़रूर। और यहाँ पे मेरी अरबी गल चुकी है, फिर भी मैं इसको 1-2 सेकंड के लिए और भून लूँगी, जिससे ना और जैसे कहते हैं ना कुरकुरी क्रिस्पी हो जाएगी, एकदम सूखी सूखी वैसी बनेगी। और लास्ट में मैंने डाल दिए धनिया पत्ता थोड़ी देर भूनने के बाद। और ये देखिए मैं कर दूँगी गैस बंद, मेरी अरबी बन के हो गई रेडी। और आप भी देख लीजिए, बिल्कुल लेस लेस नहीं है इसमें, एकदम सूखी। और आप बताइएगा आपको मेरा तरीका कैसा लगा, और आप कैसे बनाते हैं, आप अपना तरीका भी मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने जा रही थी, तो मेरा फ्रिज की तरफ ध्यान गया। तो फ्रिज में देखिए, ये कल कोई टैबलेट ना ढूंढ रहे थे, इन्हें मिली नहीं, और पूरा टोकरी का सामान सारा पलट दिया फ्रिज के ऊपर। ने देखिए पूरा खलेर दिया इन्होंने। तो वही मैं लग गई, फिर मैंने कहा चाय बाद में बनेगी, पहले इसको कर देती हूँ। तो ये मेरी बेटी बनाते रहती है और ऐसे ही बस वेस्ट करती रहती है हर चीज़। चलिए कोई नहीं, बनाएगी तो सीख जाएगी। और ये पापा के बर्थडे में बनाई थी उसने टी शर्ट। तो पहले मैं फेंकने लगी थी, फिर मैंने रख दी थी। मैंने कहा उसको याद आएगी कि मम्मी मैंने यहाँ रखी थी, तो फिर रोएगी। और ये देखिए कुछ मेरा सामान यहाँ पे पड़ा है, ये खेलते रहती है मेरी बेटी लेके ना, ये ब्रश से जिससे घी लगाते हैं, तो ये भी यहाँ पे पड़ा था। कैंची, ये वो पेपर वगैरह काटती रहती है, छोटी कैंची ला के दी हुई है उसको, ताकि बड़ी उसके हाथ में ना लग जाए। तो यही सब बच्चों का भी सामान वो टोकरी में ही पड़ा था, कलर्स वगैरह। और इनकी दवाइयाँ भी ज़्यादातर मैं ऊपर ऊपर रख देती हूँ। और ये देखिए यहाँ से ना मैं हटा रही थी तो मेरे हाथ में चोट लग गई, मेरी यहाँ से कट गई। और इसके बाद में कोई भी काम कर रही थी ना, बर्तन वगैरह जो कुछ, और जलन हो रही थी। तो चलिए, ये तो हमारे लेडीज़ों का पता नहीं कितनी बार लगता ही रहता है, जल्दी जल्दी निपटाओ ना काम तो लग ही जाती है। तो यहाँ पे मैं सारा सामान फटाफट से यहाँ हटा लूँगी, और ये गीला कपड़ा मार रही हूँ मैं ये कवर पे, और ये सारा सामान मैं जोड़ दूँगी कपड़ा मार के। और ये जो मैंने रखा है स्लिप में, ये मैं आपको दिखाती, मेरा टाइम बोर्ड टूट गया था ना, टाइम बोर्ड उसी के ऊपर का रखा हुआ है। मैंने कहा अगर ये नया मिल जाएगा तो सही है, नहीं तो अभी जैसे चल रहा है चलने दो। और ये सारा सामान मैंने, ये टैबलेट कुछ खा ली थी, कुछ 2-3 थी एक पत्ते में, वो सारा कैंची से काट के मैं रख रही हूँ, और बाकी सामान को मैं फेंक दूँगी। ये देखिए यहाँ पे मेरा सारा सामान जो मुझे चाहिए था वो रख लिया। ये रिमोट की प्लेट है, और ये इसके चावल मैंने ऐसे ही रख दिए। ये घाटू श्याम से ना कड़ा लाया था मेरा बेटा, अब कह रहा मम्मी काला हो गया, मैं पहन नहीं रहा हूँ, तो बीच में मांगता है। तो ये मैंने टोकरी में रखा है, मैंने कहा फिर इधर उधर रख दो ना, ध्यान नहीं होता, मिलता नहीं है, तो यहाँ से अपने आप वो निकाल लेता है। ये मेरी बेटी ने जो ग्रीटिंग बनाया था पापा के लिए, टी शर्ट बनाई थी ग्रीटिंग क्या, वो भी मैंने रख दिया। और यहाँ से पूरा साफ़ कर दिया। अब कैसा लग रहा है, पहले कैसा लग रहा था ना। और ये सारा ये एक्स्ट्रा सामान है, इसको फेंक दूँगी। ये देखिए घड़ी,
इसके पापा लाए थे, बेटा कह रहा था ब्लू, तो मैंने नीम पेंट भी लगा दिया था, आपने वीडियो में देखा होगा अगर आपने वीडियो देखी है तो। और अब ये कूड़ा बन गए हैं, ये चल रही है घड़ी मगर वो बच्चों के लिए कूड़ा है। तो फ्रेंड्स मैं अंदर वो फ्रिज सही करी थी, तो ये बाहर बारिश आने लग गई थी तेज़। अच्छा हुआ बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी, नहीं तो भीग के जाते जब छुट्टी हो जाती। और ये गाय फुल फुल मज़े ले रही है बारिश के। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अंदर आ गई थी और यही छुटपुट काम किया मैंने, सोफ़ा वगैरह बेड वगैरह सब को झाड़ू वाड़ू लगाया, नाश्ता बना दिया। और आप भी कर लीजिए गरम गरम नाश्ता, अरबी की सब्ज़ी, पनीर, चाय और पराठे। अब मैं इन्हें दे के आ गई अंदर, इन्होंने कर लिया था नाश्ता और मैंने अपने लिए बना के रख दिया जैसा कि मैं करती हूँ हमेशा ही। तो ये मेरा लास्ट का पराठा था, इसको भी मैं सेक लूँगी और यहाँ से सारा सामान साथ के साथ हटा दूँगी, आटा वाटा जो बेकार रखा है सारा। ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिया। पहले मैं तवे पे कढ़ाई रख रही थी कि सब्ज़ी गर्म रहे, फिर मुझे ध्यान आया चाय मैंने पीनी है, वो ठंडी हो गई होगी थोड़ी तो गर्म हो जाएगी, मैंने वो रख दी। और यहाँ से मैंने आटा सारा इकट्ठा करके फेंक दिया, हाथ धो के। अब मैं अपने पराठे डाल लूँगी क्योंकि अभी एकदम गैस से हटी हूँ ना, अभी तो नहीं खाऊँगी, थोड़ी देर बाद ही खाऊँगी। यहाँ मैंने चाय भी ढक दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था और मैं आ गई यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। कपड़े बहुत सारे हो गए थे, ये कल वीरवार था, धोए नहीं, परसों धोए थे, तब भी देख लीजिए कितने सारे कपड़े, पता नहीं चलता इतने सारे हो कैसे जाते हैं। और बड़े कमरों बेडशीट वगैरह, कमरे कह रही हूँ मैं, बड़े कपड़ों का तो नंबर ही नहीं आता, पर्दे, बेडशीट, सोफ़े कवर, उनको तो बस ये कहते हैं कि अभी साफ़ है, चलने दो चलने दो। अब तो राखी भी आ रही है, सब बड़े कपड़ों को भी एक बार मैं धो दूँगी। मतलब बारिश देख रही हूँ, इन कपड़ों को तो चलो अंदर भी सुखा दो, ये तो रोज़ पहनने धोने हैं, मगर बड़े कपड़ों को जब तक धूप ना लगे ना तो वो मज़ा नहीं आता है, इसलिए बारिश रोज़ आ रही है। तो यहाँ देखिए मैंने धो के अब ये पानी से निकाल रही हूँ फटाफट से। मैंने बैठ रही थी तो मेरी कमर दर्द करने लगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, मैंने बैठ के धोए थे ना। और अब नितार ही बोलते हैं जो भी बोलते हैं आप में। और ये देखिए इतने सारे कपड़े थे, 2 बाल्टी थी फुल नहीं तो 3 ही हो जाती। और यहाँ मैं फटाफट से ड्राई कर दूँगी क्योंकि बारिश आ रही थी बाहर, तो मैं अंदर ही रैक में कपड़ों को खलेर दूँगी, रैक अंदर करके ना, पार्किंग में भी रखा हुआ है, अंदर लेके आ जाऊँगी और पंखे के नीचे डाल दूँगी उसी में सारे। तो जब तक मेरे कपड़े ड्राई हो रहे थे, मैंने नाश्ते के बर्तन धोए नहीं थे, तो साथ साथ मैं वो भी धोने लग गई थी। तो यहाँ मैंने बर्तन में सरफ लगा दिए, अब सिंक धो रही हूँ मैं। सिंक धोने के बाद अब मैं बर्तन को भी धो के रख दूँगी। टोकरी मैंने पहले धो के रख दी थी साइड में निचड़ने के लिए, जो पानी वगैरह ना नीचे ना गिरे, तो मैंने वॉश बेसिन में रख दी थी। और अब मेरे बर्तन धो के मैं इसमें रख दूँगी। कपड़े ड्राई हो रहे हो या कपड़े धुल रहे हो, फटाफट से दूसरा काम भी कर लो, ये होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और ये देखिए आते ही अपना खाना वाना भी खाया नहीं है इन्होंने, मेरे कपड़े सूख रहे हैं और ये अपना फ्लावर बनाने में लगी है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पास से। और ये अपना, इसको काम की बहुत टेंशन रहती है क्योंकि उसे टीवी देखना होता है ना, कि बाद में टीवी ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, टाइम मिले ना मिले, तो इसलिए आते ही अपना होमवर्क करने बैठ जाता है। खाना कहेगा मम्मी मैं बाद में खाऊंगा, पहले मैं काम कर लेता हूँ। तो पहले हम क्या करते थे, पहले जैसे हम बड़े हो गए ना, तो एक लाइन याद कर लेते थे कि ये लिखना है पीछे से। और बच्चे वो लिख रहा था ना ABCD करके, क्योंकि पढ़ना तो आता नहीं है अभी से, तो वही मैं कहती, बच्चों का लिखना अलग और बड़ों का कितना फ़र्क है। तो ये अपना लिख रहा है वहाँ से देख देख के ना, पढ़ना नहीं आता, बस ABCD पहले याद कर रहा है, फिर वही अक्षर लिख रहा है। कितना मेहनती बच्चा है, आते ही अपना खोल के बैठ जाता है होमवर्क। और इसकी दीदी है जो बड़ी, वो अपनी चित्रकला करने लग जाती है, जो छूट जाती है ना, वो रात को बना रही होती है, मैं उसको बोलती हूँ कि रख दे, सो जा, सुबह उठेगी नहीं, तो वो आते ही उसको कंप्लीट करने के लिए लग जाती है। तो वही कर रही थी वो। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं, बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, इनका नाश्ता पानी शाम का हो गया था और अब मैं बैठ गई इनको पढ़ाने के लिए।
कि बेटी कह रही थी मम्मी आज ट्यूशन में डिक्टेशन में इसकी ये मिस्टेक आई है और इसने वहाँ पे डांट भी खाई है, पता नहीं मार भी खाई है इसने। तो वही मैं देख रही थी कि गलती क्या की है, और मैं कह रही थी कि ये जब गलती आए ना तो मैडम को बोलो कि ये टीवी फ़ोन बस देखने में ध्यान है और ये पढ़ाई नहीं करता है, तो और मारेगी मैडम। तो वो ये बोल रही थी, तो वो कह रहा तू चुप रह तू चुप रह, लड़ने लग गए थे। फिर मैं देख रही थी इसकी मिस्टेक क्या आई है, और हिंदी की बुक में काम मिला होगा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, वो समझा रही थी इसको मैं। थोड़ा थोड़ा समझा के ना मैं दे दूँगी, फिर बैठ के अपने आप करता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिए थे, तो कह रहा मम्मी और भी काम है, आप समझा दो फिर मैं इकट्ठे कर लूँगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ये भी इसको समझा रही हूँ, फिर ये बाद में अपने आप कर लेगा। तो ये मेरी बेटी कह रही थी अपना काम छोड़ के आई, कह रही क्या क्या नहीं आ रहा है इसको, तो मैं कह रही थी तू अपना कर ले, पढ़ ले, इसको मैं बता रही हूँ। तो ये कहता मम्मा ये कैसे होगा ये कैसे होगा, तो मैंने उसको सारा समझा दिया था। अब ये बैठ के अपना आराम से करता रहेगा। और मैं इसकी कॉपी चेक करी थी हिंदी में डिक्टेशन में ये मिस्टेक थी, और तो सारा सही था। और मैं इसको देने के बाद मैं अपने कपड़ों में लग गई थी, रैक में जो मैंने सुबह धोए थे ना, हवा में खिलेर दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय।